नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी सेवाओं को विस्तार देता जा रहा है और लगातार इसमें सुधार किए जा रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो या फिर शहरी क्षेत्रों की बात हो, लोगों का रुझान भी खासा देखा जा रहा है। लगातार पोर्ट किए जा रहे हैं नंबर, जिन लोगों के पास पहले से है वो बीएसएनएल में परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परिमंडल मुख्य महाप्रबंधक के श्री ए के मिश्रा जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी 25% आपकी जो है बाजार हुई है और 2025 तक का लक्ष्य रखा है, तो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी ग्रोथ अब तक हुई है और कितने ऐसे उपभोक्ता हैं जो वापस लौटे? जी, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपका और सम्मानित जनता पूरे उत्तर प्रदेश पूरी परमंडल की। और इसमें हम लोगों ने युद्ध स्तर पे जो हमारे करीब 6300 ऐसे हमारे जो टावर्स लगे हैं, जहाँ पे इस वक़्त मोस्टली 2G और 3G सेवाएँ चल रही थीं। लेकिन आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि ये आत्मनिर्भर पूर्णतः स्वदेशी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारत सरकार के अथक सहयोग के माध्यम से आज हम लोग 2001 टावर्स पे उनको अपग्रेडेशन 4G सेवाओं में कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनका भी हमारा लक्ष्य है कि हम लोग दिसंबर तक इन सारे समस्त टावरों में पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में हम लोग सब हमारे जितने माननीय उपभोक्ता हैं सबको 4G सेवाओं की सुचारू स्पीड देंगे और प्रॉपर रख रखाव के साथ देंगे। और इसके साथ हम लोगों ने करीब 500-600 बीटीएस और भी रिजर्व में रखे हुए हैं कि कहीं कवरेज होल होता है, कहीं पे गैप होता है, तो हमारी जनता को किसी तरह की कठिनाई ना हो, तो इसके लिए भी हम लोग कृत संकल्प हैं कि उनको निर्बाध रूप से और क्वालिटी सर्विस हम लोग दे पाएँ। अमूमन ये देखा जाता है पहले, जब क्योंकि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड रही, उपभोक्ताओं की जो समस्याएं रही हैं वो नेटवर्किंग को लेकर रही। हालांकि अब इस तरह से जो आपका ये ग्रोथ शुरू हुआ है, काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बीएसएनएल को लेकर कहीं ना कहीं पर उनकी नेटवर्किंग को लेकर एक जो संशय बना रहता है, उसके लिए क्या कहें? नेटवर्किंग के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले हमारे यहाँ पे इंफ्रा बहुत सारे कुछ समस्याओं से हम लोग परेशान थे कि जो हमारे बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, बहुत सारे साइट्स थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपग्रेडेशन वर्क किए हैं। बहुत जगह जैसे होता है कि बैटरी वगैरह के कुछ इश्यू होते थे या आपके पावर प्लांट वगैरह के इश्यूज होते थे। कुछ कहीं-कहीं पे डीजी नहीं चल रहे हैं, कहीं पे हमारा जो है ऊपर टावर पे जाने वाली केबल को बहुत सारा कहीं-कहीं डिस्टर्बेंस हो जाती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने व्यापक एफर्ट्स किए और इसके तहत हम लोगों ने बहुत साइटों पे हम लोगों ने इसको काफ़ी चेंज कर दिया है। और इसके अलावा हमारी जो नेटवर्क टीम है, वो नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कर रही है, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो। और हमारी टीम 24/7 हमारी काम करने के लिए कटिबद्ध है। और जहाँ पे भी एक तो हम लोग खुद अपने सिस्टम की रिपोर्ट के आधार पे कोशिश करते हैं कि जहाँ-जहाँ पे क्वालिटी इश्यूज़ हों, वॉइस क्वालिटी इश्यूज़ हों, जहाँ पे नेटवर्क का जो आपकी स्पीड नहीं मिल रही है, वो हम लोग सिस्टम के माध्यम से लगातार निगरानी कर रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से, हमारी सम्मानित जनता के माध्यम से और विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से जो भी समस्याएँ आती हैं, हम अपनी टीम को पूरी तरह से मोटिवेट करके चाहते हैं कि उनको हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। खास तौर से इन 2 महीनों में जो 10 लाख रिकॉर्ड कस्टमर्स हमारे बीएसएनएल के साथ जुड़े हैं, जिसमें आपको जान के बहुत खुशी होगी 3 लाख हमारे ऐसे कस्टमर हैं, जो अन्य सेवाओं का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने बीएसएनएल में अटूट विश्वास दिखाया है। तो बीएसएनएल का भी फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है कि जिस तरह उन्होंने हमारे पर विश्वास दिखाया है, तो हम भी उनको उन्हीं के अनुरूप अच्छी सेवा दें। इसके लिए हम अपनी टीम के साथ पूरी तरह से लगे। 750 ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए, और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि उन ग्राम पंचायतों में 5-5 आपका जो सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए क्या तो ग्रामीणों के लिए उसको कैसे उसको वो अप्रोच करेंगे? बेसिकली नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये भारत सरकार की एक योजना के तहत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में करीब 37,000 ऐसे ग्राम पंचायत है, जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन हाईवे डेवलप किया। अर्थात वहाँ प्रकाश तंतु और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हमने उन गाँवों को अपने नेटवर्क से जोड़ दिया। इट मीन्स कि
शहर और गांव के बीच की दूरी को हमने पाट दिया और वहां पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हमने पहुंचा दी। अब इस कनेक्टिविटी का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमारे माननीय उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्य सचिव जो हैं, उनकी अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया कि बीएसएनएल के अहम रोल को अपनाते हुए उन्होंने हम लोगों को करीब 1700 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पे हर ग्राम पंचायत में जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो एजुकेशन का स्कूल हो, चाहे वो ग्राम पंचायत एक्सेल क्यों ना हो, तो 5-5 एफटीटीएच फाइबर कनेक्शन विद अत्याधुनिक जो नई सेवाएं होती हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है, हाई स्पीड जो ब्रॉडबैंड स्पीड कहा जाता है, उसको हम लोग वहां पे प्रदान कर रहे हैं। और करीब 300 ऐसे कनेक्शन अब तक हम लोग 1 महीने के अंदर दे भी चुके हैं और इसका हम लोगों ने शुभारंभ प्रयागराज में अभी हम लोगों ने किया है। चाका ब्लॉक में सारे गांव में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बीएसएनएल की एफटीटीएच सेवाएं गांव तक पहुंची हैं। और इसी साथ उन्नाव में शफीपुर और जो कुछ ऐसे ग्राम पंचायत है वहां पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और उन्होंने स्वयं जाके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया और हमारे कनेक्शंस जो गांव में पहुंचे हैं उनको उन्होंने हम लोगों का हौसला बढ़ाया और उससे हम लोग और ज्यादा उत्साहित हैं और उतनी तीव्रता से और ज्यादा तेजी से हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सवाल जैसा कि देखा जा रहा है कि 4G सेवाएं बीएसएनएल ने शुरू कर दी, लोगों में काफी क्रेज भी देखा जा रहा है और जिस जिस तेजी से लोग पोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनीज है, उनके रेट बढ़े हैं, उनके टैरिफ बढ़ गए। 5G को लेकर एक क्यूरियोसिटी बनी है लोगों में कि बीएसएनएल 5G की शुरुआत कब करेगा। बेसिकली 4G 5G एक इंसान का एक परसेप्शन होता है। बेसिकली जो हमारे नित्य जो हमारी डीलिंग्स होती हैं, कार्य होते हैं, जो वर्क्स होते हैं, वो उसके लिए बेसिकली 3G मैक्सिमम 4G स्पीड्स की रिक्वायरमेंट है। 5G की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली टेलीमेडिसिन है या कोई बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशनल जहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जहाँ पे टेली सर्जरी है या टेली एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे हाई स्केल पे लार्ज स्केल पे बेसिकली रिक्वायरमेंट है। उसके लिए बीएसएनएल का 5G कैप्टिव प्लान नेटवर्क ऑलरेडी इट इज देयर। मैं अभी केरला में आया हूँ, तो जितनी भी कोल माइंस हैं उसमें हम लोग वहाँ कैप्टिव 5G नेटवर्क का वहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल करा है सिंधौली मध्य प्रदेश में। और इस तरह के 5G कैप्टिव नेटवर्क देने के लिए बीएसएनएल के पास लाइसेंस है। तो कोई भी अगर जैसे इसरो है, कोई प्रतिष्ठान है, कोई डिफेंस का प्रतिष्ठान है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिष्ठान है या जैसे आईआईटीज हैं या कोई भी इस तरह के लार्जर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो 5G कैप्टिव नेटवर्क जो पूरी तरह से सिक्योर्ड है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो सर्विलेंस हो, चाहे वो 5G स्पीड हो, चाहे लेटेंसी हो, तो दीज ऑल फीचर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद बीएसएनएल। अभी ये पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है क्योंकि हमारे पास पब्लिक के लिए 4G है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 5G। मोर ओवर जो हमारे जितने भी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान हैं या जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए हमारे पास 5G कैप्टिव नेटवर्क की ऑलरेडी सुविधा है। और आशा करते हैं कि जैसे ही हमारा 4G 6300 का कंप्लीट होगा, उसके बाद गवर्नमेंट हमारी जो है बढ़ते चले कि 5G एक्सपेंडेबल है, तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि 5G का भी हम लोग सेवा नॉर्मल पब्लिक को भी दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो दर्शकों, जिस तरह से भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी सेवाओं को लगातार विस्तार देता जा रहा है, एक के बाद एक नई तकनीकों को लाता जा रहा है और बाजार जिस तरह से देख रहे हैं कि दूसरी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके टैरिफ बढ़े, उनके जो यूजर्स उसको लेकर काफी परेशान भी रहते हैं। तो एक राहत भरी बात कही जा सकती है भारत संचार निगम के आने से, 4G की सेवाओं को शुरू करने से और जल्द ही 5G की सेवाएं भी उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगी। फिलहाल के लिए